नमस्कार मित्रों, मैं अनंत कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस पर स्वागत करता हूं। हमारी टीम यूपी टीजीटी को लेकर के एक योगी बैच लेके आपके समक्ष आई है। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नीति शतक। तो नीति शतक में क्या है, किसने लिखा है, किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है, इसके विषय में हम जानेंगे। आइए चलते हैं। तो नीति शतक की जो लेखक हैं वो हैं आचार्य भर्तृहरि, जो कि इसमें दो मत हैं कि जो वैयाकरण लोग हैं वो कहते हैं कि ये ईसा पूर्व 58 में हुए, और जो अन्य आचार्य हैं वो लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है, तो इनका काल जो है। और इनका जन्म स्थान उज्जैन है और इनकी पत्नी का नाम जो है पिंगला था। और ये इन्होंने जो है ग्रंथ जो लिखे हैं वाक्यपदीयम और नीति शतकत्रय, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक प्रसिद्ध हैं। ये 3 शतक हैं। और एक महाभाष्य पर इन्होंने सबसे पहले महाभाष्य पर जो टीका लिखी गई वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई और उसका नाम था दीपिका। ठीक है। और यह जो नीति शतक है यह पद्धतियों में विभक्त है। इसमें 11 पद्धतियाँ हैं। तो इसमें पद्धतियों का वर्णन इस प्रकार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रथम है, फिर मूर्ख निंदा, फिर विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव प्रशंसा पद्धति और कर्म पद्धति। इस प्रकार से यह टोटल 11 पद्धतियों में विभक्त है। और इसमें अलग अलग विद्वानों का मत है। कोई कहता है 111 हैं, कोई कहता है 117 हैं, कोई 18 हैं। तो ऐसे इसमें श्लोक संख्या है। तो आइए हम क्रमशः पढ़ेंगे अब। तो किसी भी ग्रंथ की रचना में सबसे पहले जो आस्तिक प्रक्रिया मानने वाले होते हैं, जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं या वेद को मानते हैं, तो वह लोग मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। अब नमस्कारात्मक में नमकार, नमः ये पद इत्यादि याद आता है, तो इससे पता चलता है कि नमस्कारात्मक है। आशीर्वादात्मक में आशीर्वाद का कोई वर्ण आ जाता है कि आपकी रक्षा करें, पातु, जैसे ध्वन्यालोक में आया है कि न पातु रक्षतु इत्यादि। ऐसे ही अब जो वस्तु निर्देशात्मक होता है उसमें वस्तु का मतलब यहाँ पर कथा वस्तु, जो भी हम ग्रंथ लिख रहे हैं उसकी कथा वस्तु क्या है उसका उस मंगल श्लोक में ही निर्देश होता है, इसलिए उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। अब यहाँ पर जो मंगलाचरण है वह इसमें से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें साक्षात नमः पद आया हुआ है। तो नमस्कार है, किसको नमस्कार है? तो तेज से, इस तेज जो ज्योति स्वरूप है उस तेज को नमस्कार है। और ज्योति स्वरूप तेज कैसा है? तो शांताय, तेज भी है किंतु शांत है। ठीक है, शांताय तेज से नमः। और कैसे हैं वह? स्वानुभूत्येक मानाय। स्वानुभूत्येक मानाय मतलब स्वस्य अनुभूति स्वानुभूति, स्वानुभूति एव एकम मानम। यदि स्वानुभूत्येक मानाय, स्वानुभूत्येक मानः तस्मै स्वानुभूत्येक मानाय। तो स्वस्य अनुभूति स्वानुभूति। स्वानुभूति एव एकम मानमिति स्वानुभूत्येक मानाय। ठीक है, आगे फिर अब तो मतलब अपना ही एक अपनी अनुभूति ही जिनका प्रमाण है, ऐसे जो शांत स्वरूप ज्योति पुंज जो वह तेज है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और वो कैसे हैं? तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये। अब एक और विशेषण दिया, तो दिक्कालादि अनवच्छिन्ना। तो ये संपूर्ण एक समस्त पद है और इसका समास करना है दिशश्च कालश्चेति दिक्कालौ, मतलब दिशा और काल।
तो ताप तौ आदिरेशां येषां तैः, तो दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्नः, तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनवच्छिन्नः। फिर अनंताया दिक् अनंताया चित् इति अनंत चित् और सैव मूर्ति यस्य यदि अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति तस्मै अनंत फिर दिक्कालाद्यवच्छिन्नश्च अनंत चिन्ह मात्र मूर्तिश्च इति दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्ति तस्मै दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना चिन्ह मात्र मूर्तये। तो इसको एक बार लिख देते हैं। तो इधर लिख लेते हैं। दिक्कालाद्य नवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये। अब इस पद में दिक् दिशश्च कालश्च इति दिशश्च कालश्च इति दिक्कालौ दिक्कालौ। फिर दिक्कालौ आदिर्येषां तौ आदि येषां तैः दिक्कालादिभिः दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्नः तैः अनवच्छिन्नः। तो दिक्कालाद्यनवच्छिन्नः बन जाएगा। दिक्कालाद्य कालाद्य नवच्छिन्नः। ठीक है। फिर दिक्कालाद्यनवच्छिन्नः फिर अनंत चिन्मात्र मूर्तये अनंत चिन्मात्र मूर्तये। तो अनंताया चित् या चित् सैव मूर्तिः यस्य इति अनंत चिन्मात्र मूर्तिः। फिर अब इन दोनों पर जो दिक्कालाद्य अनवच्छिन्नः को और अनंत चिन्मात्र मूर्ति को मिला देना है। तो क्या बन जाए दिक्का। अब इसमें कर्मधारय समास करना है। दिक्कालाद्य नवच्छिन्नश्चासौ अनंत चिन्मात्र मूर्ति इति दिक्कालाद्य नवच्छिन्न चिन्मात्र मूर्ति अनंत दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्ति तस्मै, क्योंकि चतुर्थी है तो तस्मै कर देंगे तो चतुर्थी आ रहे दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये यह बन जाएगा। ठीक है। तो ये बना। तो इसमें कौन सा समास करना है, कौन सा मानना है समास। दिक्षश्च कालश्च इति दिक्कालौ
तौ आदिरेषां ते ते दिक्कालादयः तैः अनवच्छिन्नः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नः। फिर अनंतायाचित अनंतचित सैव मूर्तिर्यस्य अनंत चिन्मात्र मूर्ति दिक्कालाद्यनवच्छिन्नश्चासौ अनंत चिन्मात्र मूर्ति इति दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ति तस्मै दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये। तो जो दिशा और काल इत्यादि से, दिशाओं से मतलब 10 दिशाएं जो हैं हमारे यहाँ, उन दिशाओं से, और काल जो भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि जो काल हैं, वो इन त्रिविध कालों से जो अनवच्छिन्न है, जिसको मापा नहीं जा सकता या जो उनसे परे है, इस प्रकार की जो अनंत चिन्मात्र मूर्ति है, इस प्रकार के जो वह परम तेज है, उस परम तेज को नमस्कार है। ठीक है, तो इसका यही हिंदी में लिखा है, दिशा और काल से अनवच्छिन्न अर्थात परिमित न किए गए अनंत चैतन्य स्वरूप स्वानुभूत्येक गम्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को आ गया होगा, और इसका जो उच्चारण करना है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो छंद इसमें अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप छंद के अनुसार गा लीजिए। यद्यपि मुझे श्लोक गायन जो है उस प्रकार से नहीं आता है, फिर भी उच्चारण करवा सकता हूँ मैं, तो उच्चारण कर लेंगे। फिर अब अगला श्लोक है, इसमें अब जो कि यहाँ से ही मूर्ख निंदा जो पद्धति थी, मूर्ख पद्धति, वह प्रारंभ होगी। तो इसी से चलते हैं। याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितृप्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। तो यह एक इसमें कथानक इस प्रकार है कि एक समय भर्तृहरि राजा हुआ करते थे, और यह उस समय अत्यंत विलास में आसक्त रहते थे। तो एक कोई दासी थी या कोई गांव की नगर की एक महिला थी, जिनको ये राजा बहुत प्रिय थे, पसंद थे। तो उनको किसी साधु ने एक फल दिया कि जो भी इस फल को खाएगा तो वह एकदम जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहेगा, हमेशा सुंदर ही दिखेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो उस महिला ने सोचा मैं क्या ही करूँगी स्वस्थ रह के और या इस अवस्था में रह करके, तो ये जो हमारे राजा हैं ये राज्य कर रहे हैं, तो इनको दे दूँगी तो राजा जो है हमारे इस राज्य का बहुत समय तक ख्याल रख पाएंगे और संभाल के रखेंगे, राज्य को संभालेंगे अच्छे से। तो उन्होंने, उस महिला ने उस राजा को दे दिया, भर्तृहरि को दे दिया। अब राजा जो हैं अपनी पत्नी पर आसक्त थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी जो रानी थी, पिंगला थी, उनको वह फल दे दिया कि मेरी पत्नी हमेशा सुंदर बनी रहे, मैं तो ठीक है चल जाऊंगा। अब वह जो रानी है, रानी किसी मंत्री पर आसक्त थी, तो उन्होंने उसको दे दिया वो फल। फिर मंत्री किसी दासी पर आसक्त था, उन्होंने उसको दे दिया। उस दासी ने फिर वो किसी और को दे दिया। इस प्रकार से वो पुनः उस महिला के पास आकर के पुनः राजा के पास आ गया, मतलब भर्तृहरि जी के पास आ गया। अब उनको वह फल देख करके ये आश्चर्य हुआ कि मैं तो जिस पर आ सकता था वह किसी और पर आ सकता। इसी प्रकार इसी कथानक को लेकर के श्लोक है। तो याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। याम मतलब जिस स्त्री को, क्योंकि या यत शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय एकवचन का रूप है याम, सा तेता ताम तेता। यत शब्द का तो या ये या याम ये या, तो याम यह द्वितीय का एक वचन है। याम चिंतयामि, मैं जिसका चिंतन हमेशा करता हूँ। सततम चिंतयामि, सतत मतलब हमेशा, अहर्निश जिसका मैं चिंतन करता हूँ। मयि सा विरक्ता, वह मुझ में विरक्त है, मतलब मुझसे विरक्त है, वो मुझ में अनुरक्त नहीं है। और साप्यन्नम इच्छति जनम, वह जो स्त्री है, मैं जिसको चाहता हूँ, वह सापि अन्यम इच्छति जनम, अन्यम जनम इच्छति, अन्य किसी अन्य पुरुष को ही चाहती है। स जनोन्य सक्ता, वह जो जन है वह अन्य सक्ता, अन्याम आ सकता अनन्य सक्ता, तो अन्य किसी स्त्री पर आ सकता है वह पुरुष। ठीक है। अस्मत्कृते च परितप्यति काचिदन्य, अस्मत्कृते मतलब मैं जो राजा हूँ, मेरे लिए कोई अन्य ही आसक्त है मुझ पर। तो इस प्रकार से धिक्ताम च, धिक्ताम मतलब मेरी इस पत्नी को धिक्कार है। तम च, और वह जिस पर आसक्त है उसको भी। मदनम च मतलब, मदनम मतलब कामदेवम,
तो उस कामदेव को भी धिक्कार है, इमाम मतलब मेरी जो पत्नी है उसको धिक्कार है, और माम च मुझे भी धिक्कार है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक इस श्लोक के पश्चात ही इनको एक वैराग्य हुआ, फिर वैराग्य शतक लिखा है, इसके बाद अन्य जो शतक 2 हैं उनकी रचना इन्होंने की। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जिस स्त्री का मैं अहोरात्र चिंतन करता हूँ वह मुझसे विमुख है, वह भी दूसरे पुरुष को चाहती है, उसका अभीष्ट वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री पर आ सकता है, तथा मेरे लिए कोई अन्य स्त्री अनुरक्त है, अतः उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, मेरे में अनुरक्त स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनको कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये बहुत आसक्त राजा थे, बहुत ज़्यादा संलिप्त थे काम वासना पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसी कड़ी में। ये एक मूर्ख निंदा पर ही, मूर्ख के उस पर श्लोक है। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, फिर ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम नरंजयति। तो अज्ञः सुखम आराध्यः, अज्ञः मतलब जो अज्ञानी पुरुष है, जिसको ज्ञान नहीं है, वह सुखम आराध्य मतलब सुख पूर्वक हम उसको समझा सकते हैं तो समझ जाएगा व्यक्ति। सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है, जिसको ज्ञान है स्वतः, उसको हमें समझाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप स्वतः ही समझ जाता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम, ज्ञान का जो लव है, ज्ञान का जो लेश मात्र ज्ञान मतलब अल्प ज्ञान जो है, उससे जो युक्त जो व्यक्ति है उसको ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, ब्रह्मा स्वयं आकर के भी समझाएं तब भी उस व्यक्ति को आप अनुरंजित नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है उसकी तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, ब्रह्म जो ज्ञान अल्प ज्ञानी होना महान कष्ट का विषय होता है। तो या तो कुछ भी ज्ञान ना हो तो ठीक है, व्यक्ति समझ जाता है, या विशेष ज्ञानी है जिसको हमें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किंतु जो ज्ञान के मद से चूर है, या ज्ञान जिसको अल्प ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत क्लिष्ट होता है। फिर आगे चलते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्राङ्कुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। यहाँ पर पृथ्वी छंद है, और पृथ्वी छंद का गायन जो है बहुत क्लिष्ट है, जो कि मुझे नहीं आता है, आप लोग इसको गा लीजिएगा। इसका हम अर्थ करते हैं, देखते हैं। प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दंष्ट्रांकुरात्, तो मकर वक्त्र दंष्ट्रांकुरात् प्रसह्य मणिम उद्धरेत, तो मकर जो मगरमच्छ होता है उसके वक्त्र मतलब मुंह में गए हुआ जो दंष्ट्रांकुरात् मतलब दंष्ट कहते हैं दांतों का, उसका अंकुर यहाँ पर अग्रभाग के लिए, दांतों का जो अग्रभाग है वहाँ से भी मगरमच्छ के जो मुख है उसके अंतर्गत आगे के जो दांत हैं उनमें फंसा हुआ भी जो मणि है उसको प्रसह्य उद्धरेत बलपूर्वक जो है आप उसको निकाल सकते हैं। मगरमच्छ के मुख से भी आप मणि को बलपूर्वक निकाल सकते हैं। समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम, और जो गहरा समुद्र है उसको भी ऊर्मिमालाकुलम समुद्रमपि संतरेत, मतलब नौका से, छोटी सी नौका के द्वारा आप जो समुद्र को भी संतरेत मतलब पार कर सकते हैं। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, और कोपितम भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, जो अत्यंत क्रोधी जो सर्प है उसको भी आप जो है माला की तरह पुष्पवत् शिरसि धारयेत्, पुष्पमाला की तरह जो है आप गले में धारण कर सकते हैं। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत् न तु, न यहाँ से लेना है, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधयेत्, किंतु इन सबसे ज़्यादा कठिन क्या है, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्त जो है, जो हठी, प्रतिनिविष्ट मतलब यहाँ पर हठी जो मूर्ख व्यक्ति है उसको आप जो है इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके चित्त का आराधन मतलब उसको प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन काम है, कोई नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर ऊपर के उदाहरण से आपने समझा, प्रसह्य मणिम उद्धरेन् मकरवक्त्र दंष्ट्रांकुरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम, ऐसा जो मणि है उसको भी आप मगरमच्छ के मुख से भी मणि निकाल सकते हैं, छोटी सी नौका से भी गहरा से गहरा समुद्र पार कर सकते हैं, और जो सर्प है
अत्यंत कोपित जो सर्प है उसको भी आप माला की तरह पहन सकते हैं, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त का आराधन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं हम लोग। लभेत सिकतासु तैलम् अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खर्जुन चित्तमाराधयेत्। तो देखिए, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, तो सिकतासु तैलमपि लभेत कथम यत्नतः पीडयन्। तो सिकता कहते हैं बालू को, ठीक है, बालू से भी आप जो है यत्नतः पीडयन्, बहुत परिश्रम करके अत्यंत मार के उससे बालू से भी आप तेल जो है निकाल सकते हैं। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः, और जो मृग तृष्णिका होती है, मृग तृष्णा जो होती है, उससे भी आप जो है सलिल पिपासार्दितः सलिलम पिबेत, जो पिपासु व्यक्ति है जिसको जल की प्यास है वो मृग तृष्णिका में भी जल का पान कर लेता है। कदाचिदपि पर्यटन छश विषाणम आसादेत, और कभी कभी जो है पर्यटन मतलब घूमते हुए आपको खरगोश के सींग मिल सकते हैं। ये तीनों जो है क्या है, असंभव बातें हैं, क्योंकि बालू में कभी तेल हो नहीं सकता है, और मृग तृष्णिका जो होती है उससे आपकी जल प्यास जो है बुझ नहीं सकती है, और जो खरगोश है उसके सींग होते ही नहीं है तो कैसे मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं ये अगर मिल भी जाएं फिर भी न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख चित्तम आराधेत, ऐसा होने पर भी जो है मूर्ख व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते हैं। तो यह है मूर्ख का प्रभाव। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते छेत्तुम वज्रमणिं श्रीश कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधा सिन्धिभिः। तो कह रहे हैं कि यह खलान पथि नेतुम वांछति, खलान मतलब दुष्ट व्यक्ति को मार्ग पर लाना चाहता है, किसके द्वारा, सताम सूक्तैः सुधा सिन्धिभिः, सज्जनों की सुधा सिन्धिभिः सूक्तैः, अच्छी अच्छी वाणियों के द्वारा खलान मतलब दुष्ट व्यक्ति को मार्ग में लाना चाहता है। वह क्या है, व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते, मानो वह कैसा है, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ व्यालम रोद्धुम समुज्जृंभते। तो बाल मतलब अत्यंत जो कोमल हैं, कोमल जो तंतु वह हैं, कोमल जो घास है उसके द्वारा असौ जनः, जो खल व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति को मार्ग पर लाना चाहता है वह व्यक्ति कैसा है, जैसे अत्यंत कोमल अंकुर के द्वारा तंतु के मतलब जो घास के द्वारा जो है व्याल मतलब सिंह को जो है रोद्धुम समुज्जृंभते, वह उसको सिंह को जो है रोकना चाहता है या उसको अपने जाल में फंसाना चाहता है, इतना यत्न करता है। ठीक है, छेत्तुम वज्रमणिम श्रीश कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते, वज्रमणिम छेत्तुम, वज्रमणि जो है अत्यंत कठोर जो मणि है उसको श्रीश कुसुम, श्रीश नाम का एक पुष्प है उसके अग्रभाग के द्वारा वज्रमणि का छेदन करना चाहता है, ऐसा परिश्रम कर रहा है। और माधुर्यम मधुबिन्दुना रचयितुम क्षाराम्बुधे रीह्यते, क्षाराम्बुधु मतलब जो अत्यंत दूध का जो नहीं मट्ठे छाछ का जो समुद्र है उसको मधुबिन्दुना माधुर्यम रचयितुम ईहते, मधु के बिंदु मतलब शहद के द्वारा, शहद की एक बूंद के द्वारा छाछ का जो समुद्र है उसको माधुर्यम कर्तुम ईहते, माधुर उसको भी मधुर करना चाहता है। तो इस प्रकार ये तीनों जो है क्या है, असंभव बातें हैं। तो इसलिए खलान पथि सूक्तैः सदा सिन्धिभिः नेतुम वांछति यः जनः सह व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते। जो मनुष्य सरल सूक्तियों से दुष्टों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, मानो वह मनुष्य कोमल कोमल तंतुओं से दुष्ट हाथी को बांधना चाहता है, और श्रीश जो नाम का जो कुसुम है उसकी नोक से वज्र के समान कठिन मणि को बेधना चाहता है, खारे समुद्र को शहद की बूंद से मीठा करना चाहता है, इतना एक प्रयत्न है ये। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रयत्न जो है सज्जन व्यक्ति एक दुर्जन के लिए करता है।
ठीक है। फिर स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा निर्मितम साधनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। तो क्या कहते हैं ये? स्वायत्तम एकांत गुणम। स्वायत्तम मतलब स्वयं, स्वस्मिन आयत्तम स्वायत्तम, अपने आप में ही, एकांत गुणम, इसी को ही एकमात्र गुण जो है, अपने आप में ही लगे रहना, मतलब अपने आप में शांत रहना, अपने आप में ही बैठे रहना, चुपचाप रहना, इसका मतलब ये। विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। विधात्रा मतलब विधाता जो ब्रह्मा है, उन्होंने छादनम विनिर्मितम, ढकने के लिए बनाया है। किसको ढकने के लिए? अज्ञताया छादनम, जो हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान को ढकने के लिए विधाता ने एकमात्र स्वायत्तम एकांतम गुणम विनिर्मितम, जो स्वायत्त मतलब अपने आप में स्थिर रहना, किसी के सामने मुख ना खोलना, यही जो है एक अज्ञान को ढकने का एकमात्र उपाय है। ठीक है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः कहाँ पर? जहाँ सर्वविदाम, सर्वम विदन्ति यदि सर्वविद तेषाम सर्वविदाम समाजे, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे जो सर्वज्ञ व्यक्ति हैं, उस समाज में रहने वाला जो व्यक्ति, अज्ञानी जो व्यक्ति है, वह क्या करे? एक स्वायत्तम एकांत गुणम, उसके लिए क्या है? स्वायत्त है, मतलब अपने आप में स्थिर रहना ही एकमात्र गुण है। इसीलिए कहते हैं विशेषणम मौनम अपंडितानाम विभूषणम मौनम अपंडितानाम। मौनम अपंडितानाम विभूषणम, मौन रहना जो अपंडित मतलब मूर्ख व्यक्ति है, उसके लिए क्या है? वह विभूषण के समान है। नहीं बोलेगा तो पता नहीं चलेगा। अगर जब तक आप अपनी वाणी को प्रकाशित नहीं करेंगे, तब आप कितने ज्ञानी हैं और कितने अज्ञानी हैं इसका बोध नहीं हो सकता है। आप जब कुछ बोलेंगे, उसी से आपका आकलन किया जा सकता है कि आप जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है। तो इसको देख लिया हिंदी। विधाता ने अज्ञान के आवरक मतलब ढकने का उपाय अपने अधीन रहने वाले अत्यंत गुणकारी, विशेषकर विद्वानों के समाज में मूर्खों को सुशोभित करने वाला मौनाक्ष गुण को बनाया है। मौनाक्ष मतलब मौन नाम का एक गुण। ठीक है। फिर आगे चलते हैं इसी कड़ी में। यदा किंचित् ज्ञोऽहं द्विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कहते हैं यदा किंचित ज्ञोऽहम्, जब मैंने कुछ विद्वानों की संगति में आया, नहीं अभी पहले की ही प्रक्रिया है। यदा किंचित ज्ञोऽहम्, जब मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया, तब द्विप इव मदान्धः समभवम्, तो उस समय क्या हुआ? हाथी, द्वीप मतलब हाथी की तरह मुझे भी क्या हो गया? मद से अंधा हो गया, मतलब मद से चूर हो गया मैं। तो मुझे क्या हुआ? मैं मदांध हो गया। मदांधा समभवम्, मैं जैसे हाथी मदांध हो जाता है, वैसे मैं भी थोड़े से ज्ञान के द्वारा ही मदांध हो गया। अब मैंने क्या सोचा? तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। तदा मुझे क्या, उस समय मुझे क्या लगा? सर्वज्ञोऽहम्, मैं सर्वज्ञ हूँ, अस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, इति अभवदवलिप्तं मम मनः, मेरा जो मन है वह इस प्रकार से मेरा मन अवलिप्त हो गया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ। ठीक है। फिर यदा किंचित बुधजन सकाशादवगतम्, जब किंचित थोड़ा थोड़ा बुधजन सकाशात अवगतम, अब जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया, या विशेष जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आया, तब किंचित अवगतम, उसमें कुछ मैंने जाना। तदा, तब मुझे लगा मूर्खोऽस्मीति, मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार से ज्वर इव, जैसे हमारा जो बुखार होता है वह विशेष जो औषध प्राप्त करने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। वैसे ही ज्ञानियों की संगति में आने के कारण मुझे लगा कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख, मुझसे ज़्यादा अज्ञानी और कोई संसार में है ही नहीं। इस प्रकार जो मेरा ज्ञानी होने का जो मदांध हो गया था, मुझे मैं मद से युक्त हो गया था, वह मेरा मद जो है ज्वर की तरह चला गया। ठीक है। आगे चलते हैं। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगर्हि जुगुप्सितं
निरुपम रसम प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुताम। देखिए इसको कृमिकुलचितम लालाक्लिन्नम। कृमिकुलचितम, कृमि कहते हैं कीट पतंगों को, उस कुल में उचित मतलब उस कुल में मेरा जन्म हुआ ऐसा कीड़ों के संकुल में लालाक्लिन्नम। लालाक्लिन्नम कहते हैं लाल मतलब कहते हैं लार को, लार से आक्लिन्न मतलब लार से युक्त, विगर ही मतलब होता है निंदित, जुगुप्सित मतलब घृणा जिससे हो जाती है, जुगुप्सा आप जानते ही होंगे। तो उससे युक्त जो है निरुपम रसम, जो निरुपम रसम मतलब रस का अभाव है, जिसमें रस है ही नहीं, किंतु किसके द्वारा रस हमें प्रतीत हो रहा है, लालाक्लिन्नम के कारण। मतलब लार हमारी जो लार है, एक कुत्ता है, उस कुत्ता जो है सूखी हड्डी को चबा रहा है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। कृमिकुल चितम मतलब कीड़ों के इत्यादि के कुल में उत्पन्न होने के कारण, कृमियों से संकुल मतलब युक्त, जो कृमि मतलब कीड़ों से जो युक्त है, संकुल है, उससे युक्त जो हड्डी है उसको खा रहा है, चाट रहा है, तो उसको कैसे हो रहा है, लालाक्लिन्नम मतलब उसी की लार से वह आक्लिन्न मतलब युक्त है, और विगर ही मतलब निंदित है। जुगुप्सितम मतलब उससे हमें जुगुप्सा हो रही है, घृणाजनक जो है वो हो रहा है। निरुपम रसम जिसमें किसी प्रकार का रस नहीं है, उसको भी वह क्या करता है, प्रीत्या खादन। प्रीत्या मतलब अत्यंत प्रीति प्रेम के साथ उसको खा रहा है, किसको, नरास्थि, नर मतलब मनुष्य की हड्डी का वह, निरामिषम मतलब होता है मांस, तो मांस से रहित जो मनुष्य की हड्डी है उसको वह कुत्ता क्या है, खा रहा है। प्रीत्या मतलब प्रेम पूर्वक खा रहा है, ठीक है। फिर सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थम, वह जो श्वा है मतलब कुत्ता है, वह सुरपतिमपि, सुरपति जो देवराज इंद्र है उनको भी पार्श्वस्थम, पार्श्वस्थ मतलब पार्श्वे तिष्ठति, पार्श्वस्थ तम पार्श्वस्थम अपने समीप में स्थित जो सुरपति है उसको भी विलोक्य न शंकते, उनको देख करके भी वह शंकित नहीं होता है। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु, उसी प्रकार जो क्षुद्र मतलब दुष्ट जो नीच व्यक्ति होता है, परिग्रह फलगुताम न गणयति, जो उसके योग्य जो व्यक्ति मतलब उस जो उसको चाहिए होता है उसमें उस चीज में वह उसमें क्या कमियां हैं, क्या समस्या है, उनको नहीं देखता है, वह उनको स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, कुत्ता कृमियों से संकुल मतलब युक्त, लार से आई, निंदित, घृणाजनक, निरुपम रस से व्याप्त, मांस से रहित, मनुष्य की हड्डी को चूसता हुआ, समीप में खड़े इंद्र से भी लज्जित नहीं होता, उसी प्रकार पामर जन भी ग्राह्य वस्तु की असारता का परिगणन नहीं करता है। तो ग्राह्य उसके लिए ग्राह्य होना चाहिए, वो कैसी भी हो, वो सार युक्त है मतलब हमारे लिए उपयुक्त रहेगी या नहीं रहेगी उसको कोई भान नहीं होता है, ठीक है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरसस्तत्क्षितिधरं मही प्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात शिरः सार्वं स्वर्गात्, सार्वम मतलब शिवम, शिरः स्वर्गात् सार्वम पतति, जो गंगा नदी है, गंगा है जो है वह क्या है, स्वर्गात् स्वर्ग से, सार्वम शिरः पतति भगवान शिव के सिर में गिरती हैं, फिर शिरः तत्क्षितिधरम, फिर भगवान शिव के सिर से क्या होती है, क्षितिधरम, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, उस पृथ्वी को धारण किया है जिसने, ऐसा जो हिमालय, तो हिमालय में गिरती हैं गंगा जी। फिर मही प्रादुत्तुंगात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम, फिर उस क्षितिधर से मही मतलब पृथ्वी में आती हैं, फिर उत्तुंगात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम, उस अवनि मतलब पृथ्वी से क्या होता है, जलधिम मतलब समुद्र की तरफ पहुंच जाती हैं, ठीक है। अधोधो गंगेयम परम उपगता स्तोकमथवा, फिर यह जो गंगा है अधोधा मतलब हमेशा नीचे को ही आई है, ठीक है। गंगा इयम गंगा जो है, इयम गंगा अधोधा पदम उपगता,
नीचे को ही आई। ठीक है, स्तो का मतलब थोड़ा सा। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इसी प्रकार जो विवेक से भ्रष्ट, मतलब जिनको विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, किस मार्ग का हमें अनुसरण करना है, किसका नहीं करना है, इस प्रकार का जो अविवेकी व्यक्ति है, विवेक से भ्रष्ट जो है, उसका विनिपात मतलब निश्चय ही पतन होता है। कैसे? शतमुखः, मतलब शीघ्रता पूर्वक जो है उसका पतन ही होता है। ठीक है, तो इसमें छंद जो है वह है शिखरणी छंद है। इसका गायन शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरसस्तत्क्षितिधरं मही प्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इस प्रकार से आज की इस क्लास में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर और क्लास देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, ऐसी हमें हमारी कामना है और ऐसी हम आशा करते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें और इस चैनल पर बने रहें, आप इसको देखते रहें, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।